हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास है, इस क्लास में एक्सरसाइज 11.3 के जो आगे के क्वेश्चन है उनको हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 कंप्लीट कर लिया था। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक जितने क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट सारे सेम टाइप के ही क्वेश्चन थे। सारे जो क्वेश्चन थे उनमें हमको एलिप्स की इक्वेशन दी हुई थी और उस इक्वेशन से हमको कई सारी चीज़ें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो पिछली जो 2 क्लास थी उनमें आप देख ही चुके हैं, सारी चीज़ें हमने इक्वेशन से फाइंड करी। अब जो आगे के क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 से, सो हमको बोला जा रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 10 to 20, यानी क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के जो क्वेश्चन है उन सभी में हमको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक हमको अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं और उन कंडीशन से हमको एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये अभी तक के जो क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन थे उनसे अलग रहेंगे। ठीक है, तो बाकी के जो भी हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की मैं प्लेलिस्ट बनाते जा रही हूँ। तो जो भी चैप्टर अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से आप कोई भी चैप्टर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें आप क्लियरली यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमको वर्टिसेस गिवन है +-50 और फोकाई यानी 2 फोकस दिए हुए हैं, दोनों को एक साथ लिखा हुआ है। जैसा कि हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं, आप जब हमने चैप्टर 11.3 स्टार्ट करा था तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक मैंने आपको यह सारी चीज समझाई है कि दोनों फोकस के जो कोऑर्डिनेट है अगर एक साथ लिखने हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको फोकाई गिवन है और वर्टिसेस गिवन है। अब इस कंडीशन यानी ये जो दोनों चीजें हैं इनसे आप किसी भी एलिप्स की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली चीज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका फोकस है, वर्टिसेस तो आपको पता है वर्टिसेस क्या होते हैं, आपके जो आपका मेजर एक्सेस होता है, मेजर एक्सेस के दोनों एंड जो होते हैं, ठीक है, वो दोनों एंड होते हैं आपके वर्टिसेस, मतलब मेजर एक्सेस के दोनों एंड आपके पास हैं। तो अगर आप इनको देख लें कि ये जो दोनों एंड है ये कहां पर आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं या फिर वाई एक्सिस पर आ रहे हैं, तो आपकी ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जहां तक फोकस की बात करते हैं, हम फोकाई की बात करते हैं, तो दोनों के दोनों फोकस जो होते हैं वो आपके मेजर एक्सिस पर ही होते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आप वर्टिसेस की बात कर लें या फोकाई की बात कर लें, ये दोनों जो है ये एक ही एक्सिस पर एक साथ रहेंगे, या तो एक्स पर रहेंगे या फिर वाई पर रहेंगे। ये चीज अगर आपने इनको देख के डिसाइड कर ली तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पर देखकर ही क्लियर हो रहा है कि ये एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं पॉइंट्स या फिर वाई पर आ रहे हैं। वर्टिसेस को देखें, यहां पर हम लिखते हैं एक्स, यहां पर लिखते हैं वाई, यहां पर लिखते हैं एक्स, यहां पर लिखते हैं वाई, या फिर कोई भी पॉइंट रहे अगर हम उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो ऑब्वियसली पहला जो भी रहता है वो एक्स रहता है, दूसरा जो भी रहता है वाई रहता है। ठीक है ना, कोई भी पॉइंट रहे एक्स एक्सिस पर या फिर वाई एक्सिस पर, उसमें कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखते हैं तो पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। और यहाँ दोनों जगह अगर आप देखें तो एक्स की वैल्यू दी है, वाई 0 है, एक्स की वैल्यू दी है, वाई 0। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो दोनों चीजें हैं वर्टिसेस और फोकाई यानी फोकस, ये दोनों एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका वाई 0 होता है, सिंपल। ठीक है, तो वर्टिसेस और फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको देख के हमको ये क्लियर हो गया कि जो हमारा मेजर एक्सिस रहेगा वो अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा। क्लियर? ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस तरह से आपका एलिप्स बनेगा। ठीक है, क्लियर। और ये जो दोनों एंड हैं जिसके वर्टिसेस हमको गिवन है, ये हमने ले लिया ए, ये ले लिया बी। ठीक है ना, इसी तरीके से हम करते हैं ना। तो अलोंग एक्स एक्सिस है और यही आपका मेजर एक्सिस है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है आपकी 2a।
ठीक है, मेजर एक्सिस, और यहाँ पर हम बनाएंगे y, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका माइनर एक्सिस जिसकी टोटल लेंथ होती है 2b, ठीक है। तो मेन हमको ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं करना है, हमको मेन काम यहाँ पर ये करना है कि हमको इलिप्स की इक्वेशन बताना है। तो जब आपका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होता है उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा कि बी स्क्वायर। तो सिंपल सी चीज है कि जैसा कि जब हमने इक्वेशन जो थी इलिप्स की इक्वेशन से सारी चीजें फाइंड करी थी, वर्टिसेस, फोकाई, एक्सेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, सारी चीजें फाइंड कर चुके हैं हम 1 से लेकर 9 तक। तो उसमें मैंने आपको ये चीज समझाई थी, याद रखने के लिए भी समझाई थी कि हमको कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन क्या रहेगी। सो यहाँ पर देखिए जो आपका मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है और मेजर एक्सिस होता है बड़ा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ आ रहा है मेजर एक्सिस मतलब ए की वैल्यू, इसका मतलब ए जो है वो रहेगा एक्स के डिनोमिनेटर में, मतलब ए स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर, ये इक्वेशन रहेगी, ठीक है। और इस इक्वेशन से हम कैसे देखते थे कि एक्स के अपॉन में ए है मतलब मेजर एक्सिस से रिलेट करता है ए और माइनर एक्सिस से रिलेट करता है बी, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो बड़ी वैल्यू है और मेजर एक्सिस बड़ा होता है मतलब बड़ी वैल्यू जो है वो एक्स के अपॉन में, इसलिए अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा। इसी का उल्टा करके भी देख सकते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है इसलिए एक्स के अपॉन में आएगा ए प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये रहेगी हमारी इक्वेशन। बस अब यहाँ पर मेन काम क्या है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पुट अप कर दो, काम खत्म, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस vertices plus minus 5, 0 and foci plus minus 4, 0 lie on x axis, so major axis along x axis, और मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है मतलब एक्स के अपॉन में ए आएगा, और अगर मेजर एक्सिस वाई के अलोंग है तो वाई के अपॉन में ए आएगा। मेन ए को या तो ए को ध्यान रखना सीख जाओ या फिर बी को। तो मेन ए है आपका मेजर एक्सिस, बड़ी चीज, बड़ा नंबर, मेजर यानी बड़ा। सो यहाँ पर एक्स के अलोंग है मेजर एक्सिस इसलिए एक्स के अपॉन में ए, अगर वाई एक्सिस के अलोंग होता तो वाई के अपॉन में ए आता, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली हमको एक्सप्लेन तो करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे so equation of ellipse is of the form, किस फॉर्म में होगी एलिप्स की इक्वेशन, ये हमने लिख ही लिया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस फॉर्म में होगी। सिर्फ ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सो जो वर्टिसेस हमारे होते हैं, वर्टिसेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, अगर हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो ये पूरी डिस्टेंस 2a है बट इतनी a होती है और इतनी a होती है, ठीक है ना, इतना a और इतना a, तभी तो a प्लस a 2a होता है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये x का नेगेटिव साइड है -a,0, ठीक, और b के कोऑर्डिनेट a,0 क्योंकि x का पॉजिटिव साइड है। दोनों के कोऑर्डिनेट अलग अलग अगर करते हैं तो मतलब जो वर्टिसेस है, ठीक है ना, वर्टिसेस से हमको a की वैल्यू मिलेगी। सो यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं हम। तो सिंस वर्टिसेस प्लस माइनस 5, 0, सो a इक्वल टू 5, a की वैल्यू मिल गई 5, प्लस माइनस की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि ये तो हमारे वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन अगर a की डायरेक्ट बात करें कि a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5 है, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो फोकाई होता है हमारा, फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, अगर इधर बात करते हैं F1 पहला फोकस, ये दूसरा फोकस, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस सी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस सी होती है, और दोनों फोकस के बीच की टोटल डिस्टेंस होती है 2c, ठीक है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सरसाइज 11.3 में। तो अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है
तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं एक्सरसाइज 11.3 का, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वहां से आप, अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है तो वहां से आप ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। चलिए, सो यहाँ पर जो F1 है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -c,0 और F2 रहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे प्लस का c,0, और एक साथ जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं प्लस माइनस c,0। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो फोकस है ये है, मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। एंड फोकाई क्या है हमारा, +-4,0, सो c = 4। अब a और c की वैल्यू आपके पास है, b की वैल्यू आपको चाहिए, क्योंकि यहां तो हमको a की वैल्यू और b की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू से तो हमको कोई लेना देना है नहीं, अगर हमको इक्वेशन फाइंड करनी है तब, ठीक। सो यहाँ पर a है, c है, बट b तो है नहीं, मेन तो b का ही काम है। सो a, b और c में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन क्या होता है हमारा, इसको मैं हटा रही हूं, रिलेशन होता है हमारा a² = b² + c²। a, b और c में ये रिलेशन होता है। तो अगर तीनों में से कोई भी एक किसी की वैल्यू हमको फाइंड करना हो तो इस रिलेशन से हम फाइंड करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक हमने फाइंड करा था c की वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पर अगर a और c की वैल्यू आप पुटअप कर दें तो b की वैल्यू मिल जाएगी, और चाहे तो आप एक यहाँ से रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि हमको वैल्यू चाहिए b की, तो b को यहीं रहने दो, a², ये प्लस का c² इस तरफ आ जाएगा, माइनस का c² = सो b की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं a² - c² करके, ठीक है। सो यहाँ पर हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सिंस b² = a² - c², अब ये रिलेशन मैंने यहां से लिखा, मेन रिलेशन ये है, लेकिन इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के हम कर सकते हैं। रीजन क्या है कि अगर b की वैल्यू चाहिए तो b को यहीं रखो, c को यहाँ भेज दो, और अभी तक हम c की वैल्यू फाइंड कर रहे थे तो c को यहाँ रखते थे और a² - b² फाइंड करते थे, ठीक, सिंपल। सो यहाँ पर अब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। सो a² a कितना है 5, 5 का स्क्वायर 5 5 = 25 माइनस c², तो c यानी 4 4 4 = 16, तो b² = आ गया 25 - 16 मतलब कि 9, बट b² आया है, b नहीं आया है, तो उसको आगे सॉल्व करेंगे, तो b² = 9 आया है, तो b = √9, मतलब कि ये आ गई 3 वैल्यू आपकी, क्लियर, ठीक है। सो a की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू हमारी आ गई है 3, बस हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है हमारी इसमें हम पुटअप कर देंगे। सो ठीक, इसको अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत लग रही है तो मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, इसमें पुटअप कर रही हूं मैं, है ना, ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो यही है। तो ये हमने लिखा x² अपॉन a², a कितना है, a कहाँ है, ये रहा a, 5 का स्क्वायर 5 5 = 25, और चाहे तो एक स्टेप और कर लेते हैं, 5² ही लिख देते हैं, प्लस y² अपॉन b², b मतलब 3 3² = 1, एक स्टेप आगे सॉल्व करेंगे तो x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 9 = 1, ठीक है। बात समझ में आ गई क्लियरली कि यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 10 से लेकर 20 तक के जितने क्वेश्चन है सभी में अलग अलग कंडीशन दी हुई है, और उन अलग अलग कंडीशन पे हमको एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसका मेन काम ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो एलिप्स है आपका, वो उसका मेजर एक्सिस कहाँ है, एक्स पर है कि वाई पर है। अगर आपने ये चीज क्लियर कर ली कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है कि वाई एक्सिस पर है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज मेन वो है। सो हमने यहाँ पर यही किया, हमने देखा कि वर्टिसेस जो है वो है 5,0 4,0, मतलब x दिया है y 0 है, और ये कंडीशन कब होती है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की, जब वो x एक्सिस पर हो, ठीक। तो x एक्सिस पर अगर ये दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है, क्योंकि जो फोकाई होता है उसी से पास होता है आपका मेजर एक्सिस, ठीक है। वर्टिसेस क्या होते हैं, मेजर एक्सिस के दोनों एंड होते हैं। इससे हमको क्लियर हो गया कि x एक्सिस पर है हमारा मेजर एक्सिस, बस हमने इसका फिगर ड्रॉ करा, ठीक है।
और फिर हमने क्या करा कि जो आपके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होते हैं, अगर एक्स एक्सिस से जा रहा है तो -a,0 मतलब a हमको मिलेगा वर्टिसेस से, c हमको मिलेगा फोकस से, फोकस के कोऑर्डिनेट से। तो हमको जब a और c की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी इक्वेशन का उसमें a और b है, क्योंकि हमको तो इक्वेशन फाइंड करनी है ना। तो जो रिलेशन होता है हमारा a² = b² + c², उस रिलेशन से हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली। जब a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो जो जहाँ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें हमने वैल्यू पुटअप कर दी, जिससे हमको एलिप्स की इक्वेशन मिल गई। क्लियर, समझ में आ गई बात। और यहाँ पर आप देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग है हमारा मेजर एक्सिस, ठीक है, और एक्स के ही अपॉन में जो नंबर है वो बड़ा है। तो इस तरह से भी आप एक बार टैली कर सकते हैं अपने आंसर को। ठीक है, समझ में आ गई बात। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 के ही जैसा है। अंतर क्या आया है आपको शायद दिख ही रहा होगा। वर्टिसेस और फोकाई दोनों दिए हुए हैं हमको। वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0, ±13, और फोकाई जो है वो 0, ±5 है। सो क्लियरली आप देखें एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू यहाँ पर 13 है, यहाँ पर एक्स 0 है, वाई हमको दिया हुआ है। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये जो दोनों पॉइंट हैं आपके वर्टिसेस और फोकस, ये आपके आ रहे हैं वाई एक्सिस पर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि कोई भी पॉइंट है अगर देखा जाए तो फोकाई यानी दो फोकस है हमारे, दोनों फोकस अलग अलग पॉइंट ही है ना, तो वो पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, या तो +5 या फिर -5। तो 0 है एक्स और y है, हमको कुछ ना कुछ दिया हुआ है, मतलब ये जो पॉइंट है ये आ रहा है y एक्सिस पर। तो x 0 तभी होगा जब कोई पॉइंट y एक्सिस पर आ रहा है। ठीक है, सो यहां पर हमको क्लियर हो गया कि जो हमारा इलिप्स है वो अलोंग y एक्सिस है, पहली चीज। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। ये तो कैसे हमको ये पता चला कि y एक्सिस के अलोंग है, तो देखें 0, अगर देखा जाए तो कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x, y के फॉर्म में ही लिखते हैं। 5, 3 मतलब x 5 है, y 3 है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें दोनों जगह तो x की प्लेस पर 0 है, y की प्लेस पर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ दिया हुआ है। मतलब ये जो दोनों पॉइंट हैं ये आएंगे y एक्सिस पर, सिंपल। और y एक्सिस पर आ रहे हैं मतलब जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस पर रहेगा। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी, आई मीन स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इक्वेशन का, वो क्या हो जाएगा आपका, किसके अलोंग आ रहा है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग आ रहा है, मतलब y के अपॉन में आएगा a और x के अपॉन में b। ठीक, समझ में आ गई बात। बस इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हमको क्या फाइंड करना है, दूसरी चीज a और b की वैल्यू। पहली चीज मेजर एक्सिस कहाँ आ रहा है, x एक्सिस पर आ रहा है कि y एक्सिस पर। दूसरी चीज a और b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आपको इलिप्स की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, सो चलिए थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं।
ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि जो वर्टिसेस और फोकाई है दोनों लाई कर रहे हैं किस पर, y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, इसीलिए मेजर एक्सिस जो रहेगा वो अलोंग y एक्सिस रहेगा। दूसरी चीज, अगर y एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस है मतलब y के अपॉन में आएगा a, सो द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। बस अब नेक्स्ट चीज हमको क्या करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हमारा फिगर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो सके। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी माइनर एक्सिस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो है मेजर एक्सिस, ये 2a। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना देती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2b माइनर एक्सिस। ठीक है, दूसरी चीज हमारे फोकस ऑब्वियसली रहेंगे मेजर एक्सिस पर, सो ये हो गया आपका f1, ये हो गया आपका f2, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 0, c, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 0, -c, और जो आपके वर्टिसेस हैं a और b तो ये रहेंगे 0, a, 0, -a। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, जो हमारे फोकाई के कोऑर्डिनेट हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होते हैं वो, और जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं उनको कंपेयर कर देंगे तो a और c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस गिवन वर्टिसेस, वर्टिसेस हमको क्या गिवन है 0, ±13 इक्वल टू 0, ± वर्टिसेस a, सो a कितना हो जाएगा हमारा 13। क्लियर? अगर हम हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो वर्टिसेस यही लिखते हैं हम, अगर y एक्सिस के अलोंग है तो, x एक्सिस के अलोंग होता तो ±a, 0 लिखते। ठीक है, तो इससे इसको कंपेयर कर लीजिए तो a आपको दिख रहा है यहाँ पर 13। ठीक, इसी तरीके से हम आगे लिखेंगे कि एंड फोकाई, फोकाई भी हमको गिवन है 0, ±5, बट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग क्या है 0, ±c। फोकस के कोऑर्डिनेट देखें, f1 है 0, c, f2 है 0, -c, एक साथ लिखेंगे तो 0, ±c। कंपेयर करेंगे तो हमको c की वैल्यू कितनी दिख रही है 5, सो c इक्वल टू 5। a और c की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो a b c के रिलेशन से b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b की वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जनरल फॉर्म है उसमें हमको a और b की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी जाके ये जो कंडीशन है इस कंडीशन के हिसाब से हम इलिप्स की इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, सो a की वैल्यू हमारे पास है बट हमको b की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास आ गई है c की वैल्यू। सो a b c का जो रिलेशन है उससे हम फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे कि सिंस a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सो यहाँ पर a की वैल्यू है 13, बट यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू b स्क्वायर हमारे पास नहीं है, प्लस c स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर 5 5 = 25, ये 25 प्लस का इस तरफ आके माइनस का, तो 169 - 25 इक्वल टू b स्क्वायर। इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखें ये आ जाएगा 144। ठीक है, 169 में से 25 माइनस करा तो कितना आ गया 144। क्लियर? ठीक है, अब b इक्वल टू स्क्वायर रूट इस पे लग जाएगा, और 144 किसका होता है स्क्वायर रूट 12 का। सो b की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, सो भाई अब यहाँ पर a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी कितना है 12 मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 169 इक्वल टू 1। सिंपल। ठीक है, और y के अपॉन में बड़ा नंबर है, इसका क्या मतलब हुआ कि y एक्सिस के अलोंग ही हमारा है मेजर एक्सिस। खत्म। ठीक, सिंपल ही था, है ना। तो मेन वही बात है, जैसा कि मैं आपको पिछली जितनी भी क्लास मैंने ली है 11 चैप्टर पे और भी जितने भी चैप्टर है सभी पे, कि मेन है कॉन्सेप्ट, अगर आप
कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो क्वेश्चन भी आसान हो जाते हैं। ठीक, सो अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, कुछ भी नहीं है और इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर क्वेश्चन नंबर जो 10 है, सॉरी 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ नंबर अकेले चेंज हुए हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सो देखो सीधी सी बात है, यहाँ x दिया हुआ है, y0 है, x दिया हुआ है, y0 मतलब x एक्सिस के अलोंग आपका जो इलिप्स है वो आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो वर्टिसेस है वो रहेगा आपका प्लस माइनस a, 0 और जो फोकाई है वो रहेगा प्लस माइनस c, 0। सिंपल, ठीक है। अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो, और ऑब्वियसली x एक्सिस के अलोंग आ रहा है मतलब x के अपॉन में आएगा a और y के अपॉन में आएगा b, ठीक है। और फिर से मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देख लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट करा रही हूँ, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। सो यहाँ पर देखें वर्टिसेस a, 0, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 और c की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 4, ठीक है। ये फोका c, 0, तो c 4 और a, 0 वर्टिसेस 6, 0। अब यहाँ पर हमको b की वैल्यू चाहिए, तो a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 6 36 इक्वल टू b स्क्वायर है नहीं, c स्क्वायर 4 4 16, ठीक। ये 16 इस तरफ आएगा, 36 माइनस 16 इक्वल टू b स्क्वायर, ये हो जाएगा 20, b इक्वल टू रूट 20। अगर और ब्रेक करके लिखना है तो आप इसको कर सकते हैं, कर ही लीजिए। 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 2 रूट 5 आ जाएगा b की वैल्यू। अगर यही रखें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक। तो b की वैल्यू आ गई। अब करना क्या है, इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए कितना है आपका 6 6 6 जार 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू है रूट 20, ये भी रख सकते हैं बट फिर वही है कि इसका स्क्वायर 2 2 जार 4 और रूट 5 इंटू 5 तो 2 5 जार सॉरी 4 5 जार 20 ही आना है, ठीक है। तो रूट 20, तो रूट 20 का स्क्वायर 20, और चाहे तो इस तरह से कर ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1, खत्म, ठीक हो गया ये क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 के ही जैसा था, ठीक। सो अब मैं इसको हटा रही हूँ, हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा डिफरेंट है बट ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन को। देखो ज़रा, यहाँ पर हमको बोला गया है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दिस। मेजर एक्सिस के एंड्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, समझाया था मैंने आपको कि कोई भी इलिप्स है, ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए, कैसा भी रहे, अगर जो मेजर एक्सिस है उसके जो दो एंड हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए ये वर्ड यूज करा गया है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस की अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस के जो दो एंड होते हैं वो होते हैं आपके वर्टिसेस। तो यहाँ पर डायरेक्ट वर्टिसेस नहीं बोला गया है, लेकिन ये जो चीज है ना यही है आपकी वर्टिसेस, मतलब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। दूसरी चीज एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। अब यहाँ पर अभी तक शायद आपने किसी भी क्वेश्चन में माइनर एक्सिस के दो एंड्स की बात कहीं किसी क्वेश्चन में नहीं देखी है, तो ये थोड़ा सा अलग है, तो समझते हैं। तो मेन क्या है हमारा, कोई भी इलिप्स रहे, अभी हम दो तरह के इलिप्स पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो दोनों में मेन क्या है, मेजर एक्सिस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस मतलब वर्टिसेस। तो ये जो वर्टिसेस हैं ये कहाँ आ रहे हैं, अगर ये हमने देख लिया तो हमको पता चल जाएगा कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है कि वाई पे। बाकी दूसरी चीज हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेजर एक्सिस के जो दो एंड होते हैं उनको हम कहते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है हमको +-3, 3 पहले आ रहा है 0 बाद में आ रहा है, मतलब x की वैल्यू दी है y0 है। y0 कब होता है? जब कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर होता है, मतलब जो वर्टिसेस हैं हमारे वो x एक्सिस पर आ रहे हैं, ओवरऑल मेजर एक्सिस x एक्सिस पर आ रहा है। क्लियर? ठीक, चलो ये हटा देती हूं मैं। अगर आप वर्ड टू वर्ड भी सुन लेना, जो भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बोल रही हूँ, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिसेस हमारे क्या होते हैं? मेजर एक्सिस के दोनों एंड, और यहाँ पर वर्टिसेस वर्ड का यूज ना करते हुए लिख दिया है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, तो आपको खुद से समझ जाना है कि बात हो रही है वर्टिसेस की। ठीक, क्योंकि माइनर एक्सिस के एंड के लिए किसी भी तरह का कोई भी वर्ड अभी यूज नहीं किया गया है हमारे इस चैप्टर में। मेन है मेजर एक्सिस के दोनों एंड, जिनको हम कहते हैं वर्टिसेस। क्लियर? वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट है वो है +-3, 3, 0 मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, मतलब x एक्सिस पर आ रहा है ये पॉइंट। तो सबसे पहले तो हमको क्लियर होगा कि इस तरह से x एक्सिस पर हमारा एलिप्स बनेगा। ये दो एंड पॉइंट हमको दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब यहां पर हमको दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -3, 0, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं +3, 0। क्लियर? ठीक है, वर्टिसेस +-3 दिया है ना, ठीक है। तो +3 यहाँ आएगा, -3 यहाँ आएगा, x एक्सिस पॉजिटिव यहाँ होता है, नेगेटिव यहाँ होता है। क्लियर? अब दूसरी चीज हमको क्या दी हुई है? एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। जो माइनर एक्सिस होता है हमारा, ये होता है मेजर एक्सिस बड़ा वाला, और ये होता है हमारा छोटा वाला माइनर एक्सिस। इसकी टोटल लेंथ होती है हमारी 2b, मतलब यहां से लेके यहां तक मैं लिख देती हूँ 2b, ठीक है। इसके दोनों एंड हमको दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है हमको और ये दिया हुआ है पॉइंट, तो इसको हम ले लेते हैं PQ। तो 0, +-2, सो प्लस वाली चीज ऑब्वियसली y पर पॉजिटिव ऊपर रहेगी और x पर नेगेटिव, सॉरी डाउनवर्ड साइड में नेगेटिव रहेगी, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखें तो मेजर एक्सिस अगर x पर है तो माइनर तो y पर ही होगा ना, ठीक है ना, उल्टा ही होता है। मेजर एक्सिस अगर x पर होता है तो माइनर y पे होता है, और अगर मेजर y पे होता है तो माइनर x पर होता है, ठीक है। तो जो इसके पॉइंट्स रहेंगे, कोऑर्डिनेट रहेंगे, तो ये रहेंगे 0, 2 और ये रहेंगे 0, -2, ठीक है। क्लियर? अब एक चीज का ध्यान दें आप, ये जो डिस्टेंस होती है इतनी, ये होती है a, ये डिस्टेंस भी होती है a + a मिलके बनता है टोटल 2a। ये जो डिस्टेंस है ये पूरी टोटल कितनी है? 2a। ये मैंने इधर बना दिया, ठीक है, इधर से हटा देती हूँ मैं ये, ठीक है। तो मेजर एक्सिस टोटल 2a, माइनर एक्सिस 2b, मतलब ये इतनी डिस्टेंस कितनी है? b है, इतनी डिस्टेंस कितनी है? b है, मतलब ये रहेगा 0, b, ये रहेगा 0, -b। जिस तरह से ये होता है -a, 0 और a, 0, ठीक है। बात आई समझ में? जो हमारा मेजर एक्सिस होता है उसमें मेन क्या होता है? a, माइनर में होता है b, तो माइनर एक्सिस से ही हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहां पर हम लिखेंगे कि सिंस मेजर एक्सिस along x axis and minor axis along y axis, so equation of the form, यानी कि जो हमारे इलिप्स की इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज ऑफ द फॉर्म x² अपॉन +y² अपॉन =1। अब ये चीज समझें कि हम कैसे लिखेंगे। तो देखो आप, मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है, मतलब x के अपॉन में आएगा a², ठीक है, और बाकी बचता है b, तो ये आ जाएगा y के अपॉन में। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आप बोलेंगे a और b की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें? तो अभी तक आपने देखा ये कि जो वर्टिसेस होता है उसी से तो हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस मतलब एंड ऑफ मेजर एक्सिस, वर्टिसेस क्या है हमारे? +-3, 0,
ये इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस a कोमा 0। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आप बोलेंगे b की वैल्यू कैसे फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पर फोकाई नहीं है तो c तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन माइनर एक्सिस तो दिया है ना, और माइनर एक्सिस किससे रिलेट करता है, सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू क्या होती है b। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था ना एक्सरसाइज 11.3 में। तो सेमी मेजर एक्सिस a, सेमी माइनर एक्सिस b, और जो सेंटर है, सेंटर से किसी भी एक फोकस तक की डिस्टेंस होती है c, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है 2c। ठीक है, सो ये है हमारा माइनर एक्सिस, इतनी डिस्टेंस b है, मतलब कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है 0, प्लस माइनस b। सो यहाँ हम लिखेंगे एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस के एंड्स हमको क्या दिए हुए हैं 0, प्लस माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस b, मतलब b आ गया डायरेक्ट 2। अगर हमको फोकाई नहीं दिया जाए, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस भी दे दिया जाए ना, तो भी हम आसानी से डायरेक्ट a और b की वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल गई, हमको किसी से c की वैल्यू नहीं फाइंड करनी पड़ रही, क्योंकि अभी पिछले जो 2-3 क्वेश्चन किए हैं उनमें a की वैल्यू मिलती थी, c की वैल्यू मिलती थी, फिर हमको रिलेशन से b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ रही थी। बट यहाँ पर मेजर एक्सिस से मिल गई a की वैल्यू, माइनर एक्सिस से मिल गई b की वैल्यू, बस कुछ फाइंड ही नहीं करना। यहाँ से आ गई b इक्वल टू 2, a और b आ गया, इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर। सो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी x² अपॉन a²। सो x² अपॉन में डायरेक्ट a² लिख रही हूँ, a कितना है 3, 3² मतलब 9, प्लस y² अपॉन b², b कितना है 2, 2² मतलब 4 इक्वल टू 1। खत्म। समझ में आ गई बात? तो देखो, जिन लोगों को समझ में आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोगों के लिए एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से समझें। कि पहली चीज तो यहाँ पर वर्टिसेस फोकाई इस तरह नहीं दिया है, हमको बोला गया है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। और मैंने आपको पहले ही ये चीज क्लियर कर दी है कि जो वर्टिसेस होते हैं, सिर्फ वर्टिसेस हम किसको बोलेंगे, मेजर एक्सिस के एंड्स को। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब यही क्या है आपके वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे, यहाँ पर हमने पॉइंट देखा x, y, पॉइंट जो भी हम लिखते हैं, अगर एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट है तो x, y के फॉर्म में लिखते हैं। तो x दिया है, y 0 है, मतलब x एक्सिस पर ही आ रहा है। अब x एक्सिस पर आ रहा है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे प्लस माइनस a, 0, तो a की वैल्यू यहाँ से मिल गई। ठीक है, क्योंकि मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, उसकी लेंथ 2a होती है टोटल लेंथ। ठीक है, अब हमको बोला गया एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये हमारा माइनर एक्सिस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी टोटल लेंथ होती है 2b। बट सेमी माइनर एक्सिस होता है b, तो उसी से हम देखें तो हमारे जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो होंगे 0, b। ठीक है, क्योंकि ये y एक्सिस पर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से b की वैल्यू मिल जाएगी माइनर एक्सिस से, भाई a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, जो हमारा इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमने a और b की वैल्यू रखी। और ये हमको कैसे मिला, क्योंकि जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस कहलाएंगे, इसलिए x के अपॉन में आया a, बाकी जो बचा उसके अपॉन में b लिख दिया, खत्म, सिंपल। ठीक है, सो अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 में भी वही सेम चीज है, लेंथ एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मेजर एक्सिस मेन है, आप इक्वेशन फाइंड कर रहे हो या इक्वेशन से कोई चीज फाइंड कर रहे हैं, मेन चीज सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस के जो दोनों एंड होते हैं उनको ही हम कहते हैं वर्टिसेस। तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस मतलब ये हमको दिया है वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब जो मेजर एक्सिस है वो x पर होगा कि y पर, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट से हमको पता चल जाएगा। तो x 0 है, y कुछ ना कुछ दिया है, मतलब y एक्सिस पर रहेगा आपका मेजर एक्सिस, और ये जो दोनों पॉइंट हैं वर्टिसेस आपके, ये इस तरह से
मेजर एक्सिस रहेगा आपका ये, क्योंकि ये लेंथ बड़ी होगी तो मेजर एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक रहेगा आपका माइनर एक्सिस 2b। ठीक है, मतलब मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स जो दोनों एंड रहेंगे उनसे ए की वैल्यू मिल जाएगी और माइनर एक्सिस के दोनों एंड से बी की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, मतलब तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस, आप चाहें तो वर्टिसेस भी लिख सकते हैं, चाहे तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस क्वेश्चन में दिया है तो उसी तरीके से लिखें कि सिंस तो सिंस एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस 0, प्लस माइनस रूट 5 आर लाई ऑन वाई एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये कैसे पता चला? क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है उनमें x की वैल्यू 0 है, y दिया हुआ है, मतलब y एक्सिस पर है। सो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन ऑफ एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? सो एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1। अब ध्यान से समझें कि मेजर एक्सिस कहाँ पर आ रहा है? वाई एक्सिस पर, इसलिए वाई के अपॉन में आएगा ए स्क्वायर। क्लियर? बाकी बी बचा है वो यहाँ आ जाएगा। तो इस फॉर्म में रहेगी आपकी एलिप्स की इक्वेशन। बस ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। जो मेजर एक्सिस के दोनों एंड हैं वो क्या होते हैं हमारे? 0, प्लस माइनस ए, क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ होती है ए और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ होती है बी। तो यहां पर हम बना लेते हैं। सो इतना जो पार्ट है, इतना ये ऊपर का दिख रहा है आपको, ये क्या है? आपका मेजर एक्सिस का हाफ पार्ट, आधा ही तो है ना। यहां से यहां तक पूरा है, बट यहां से यहां तक आधा है, मतलब ये डिस्टेंस रहेगी ए, इतनी, ये भी ए रहेगी। और माइनर एक्सिस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 2b है, बट यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये तो b ही रहेगा ना। मतलब ये पॉइंट जो रहेगा, इसके कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, पहले तो इनके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, मेजर एक्सिस के a और b। ये रहेंगे आपके y पर है, मतलब 0, a और 0, माइनस a। मेजर एक्सिस में हमेशा a का यूज करना है, माइनर में हमेशा b का। ठीक, और ये P और ये Q माइनर के लिए। सो ये डिस्टेंस B है, बट x के नेगेटिव साइड में है, मतलब माइनस b, 0, और इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे b, 0, क्योंकि x एक्सिस पर है हमारा माइनर एक्सिस। ठीक, जैसे पिछले क्वेश्चन में मेजर एक्सिस x पर था तो माइनर y पर था, इस क्वेश्चन में मेजर एक्सिस y पर है तो माइनर x पर। ठीक, यहाँ पर हमारे फोकस रहेंगे, पिछले क्वेश्चन में बनाना भूल गई थी, आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो हालांकि इस क्वेश्चन में फोकस का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, बट फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो अच्छे से करिए। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस वर्टिसेस लिख दूँ उसको, है ना, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस है पूरा, या फिर लिख ही देते हैं एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। इसका क्या मतलब होता है? वर्टिसेस। ये हमको कितना गिवन है? 0, प्लस माइनस रूट 5। ठीक है, बट अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से देखें तो 0, प्लस माइनस a। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इक्वल टू रूट 5। अब माइनर एक्सिस जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं एंड्स के, ये। सो यहाँ लिखेंगे एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू 0, प्लस माइनस 1, 0, मतलब कि प्लस माइनस b, 0। सो b की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। इक्वेशन क्या आ जाएगी? इक्वेशन मैं यहाँ पर फाइंड कर रही हूँ, ठीक है, जो कि सबसे लास्ट में लिखना है आपको यहाँ के बाद। यहाँ देखें, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगी आपकी एलिप्स की इक्वेशन।
ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में लिखना है आपको, इसीलिए मैंने बॉक्स बना के इसको यहाँ लिख दिया। ठीक, समझ में आ गई बात, क्लियर। तो मेजर एक्सिस के दोनों एंड्स को हम कहते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए थे। वर्टिसेस हमेशा ए के फॉर्म में ही रहेंगे, ठीक है, या तो 0, a या फिर a, 0। ठीक, वो आपके एक्सिस पर डिपेंड करेगा कि एक्स पर है कि वाई पर है। तो हाँ, मेजर एक्सिस से हमको ए की वैल्यू मिल गई पहली चीज, और क्योंकि मेजर एक्सिस वाई पर था इसलिए वाई के अपॉन में ए रहेगा। इससे हमको ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये मिल गया। ए और बी की वैल्यू फाइंड करके पुटअप कर दिया, जिससे हमको इक्वेशन मिल गई इलिप्स की। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि दिक्कत कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझें। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमको दिया हुआ है 26 और फोकाई के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ पर आएगा, आपका एक्स पर कि वाई पर। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, फोकाई दोनों फोकस के, F1 और F2 दोनों के। ठीक, तो मेजर एक्सिस से ही रिलेट करते हैं हमारे फोकस, क्योंकि जो दोनों फोकस हैं उन्हीं से पास होके जाता है मेजर एक्सिस। ठीक है, चाहे फिर वो एक्स एक्सिस पर हो चाहे फिर वाई एक्सिस पर हो, लेकिन दोनों फोकस से पास होकर जाता है हमारा मेजर एक्सिस, या फिर कह सकते हैं कि मेजर एक्सिस पर ही फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं इलिप्स में। ठीक, सो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि जो फोका है उसके कोऑर्डिनेट है ये +-5, 0, मतलब एक्स दिया है, वाई 0 है, मतलब एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि एक्स दिया है तो एक्स एक्सिस पर रहेगा मेजर एक्सिस। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहेगा एक्स एक्सिस पर हमारा एलिप्स। ठीक है, पहली चीज। अब हमको ये बोला गया है कि जो मेजर एक्सिस है उसकी टोटल लेंथ है 26, यहां से लेके यहां तक की हमारी डिस्टेंस होती क्या है वैसे 2a, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से देखें तो, बट यहाँ 26 दी हुई है। तो चलो फिगर तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले सारी चीजें अरेंज कर लेते हैं। तो ये दोनों एंड है हमारे वर्टिसेस के, ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट रहेंगे a,0, ये रहेंगे -a,0। ठीक है, और ये फोकस हमारे F1 F2 -c,0 c,0, क्योंकि ये x का नेगेटिव साइड, ये x का पॉजिटिव साइड। ठीक है, बाकी ये हमारा माइनर एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक 2b। ठीक, तो फिगर तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, फिगर हमने ड्रॉ कर ही लिया, क्लियर हो ही गया होगा कि मेजर एक्सिस x पर है, मतलब x के अपॉन में आएगा a। ठीक, समझ में आ गई बात कि इस फॉर्म में रहेगी हमारी इक्वेशन इलिप्स की। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो बस अब दिक्कत क्या है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 दी हुई है, बट हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से होती है 2a। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस गिवन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लेंथ दी है 26, बट हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से होती है 2a, तो 2a इक्वल टू होगा 26। ठीक, क्वेश्चन में दी है ये, बट हमारे फॉर्मूले के हिसाब से होती है ये। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 26/2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, a इक्वल टू 13। a की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू हमको इससे मिल जाएगी, क्योंकि जो दिया है ऑब्वियसली उसी से फाइंड कर पाएंगे ना। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड फोकाई क्या है +-5, 0, ये हो जाएगा +-c,0। सो c इक्वल टू 5, c की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू चाहिए बट हमको, सो यहाँ पर क्या करेंगे, a b c में जो रिलेशन होता है उससे हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे कि a² इक्वल टू b² प्लस c²। ठीक है, सो वैल्यू पुटअप करेंगे। a की वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू b², तो चाहिए ये
सी स्क्वायर, सी मतलब 5 का स्क्वायर 25। आगे यहाँ पर फाइंड कर रही हूँ, तो ये जो 25 है प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का, मतलब 169 माइनस 25, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, ये हो जाएगा 144, बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना। सो ये स्क्वायर उस तरफ जाके रूट में कन्वर्ट होगा, तो यहीं से मैं डायरेक्ट कर रही हूँ ना, ये रूट में कन्वर्ट हो गया और b की वैल्यू आ गई 12। 144 का स्क्वायर रूट 12 भी होता है, क्योंकि 12 इंटू 12 144, पेयर से बाहर आ जाएगा 12, ठीक। तो b की वैल्यू मिल गई 12, a की वैल्यू 13। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमने ये है हमारे पास, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, लेकिन हमको एक्सप्लेन भी तो करना होगा कि ये क्यों रहेगी इक्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे सिंस फोकाई plus minus 5 comma 0 lie on x-axis, so equation of the ellipse is of the form x square upon a square plus y square upon b square equal to 1। ठीक, क्यों होगा ये हमको यहाँ पर लिखकर एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि जो हमारा फोका है वो किस पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है, और अगर फोका एक्स एक्सिस पर है मतलब मेजर एक्सिस भी एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पर ही रहेंगे एलिप्स में, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़े हैं उनमें, ठीक। सो ये हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए कितना है 13, 13 का स्क्वायर, या फिर लिख देते हैं पहले 13 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी, बी कितना है 12, 12 स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1, खत्म। ठीक, क्लियर। सो इस क्वेश्चन में तो और ही कुछ नहीं था, बस वही है कि सारी चीज़ें, सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर हमको मेजर एक्सिस की लेंथ दी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से देखें तो 2a होती है। इससे हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर फोका है, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, अगर x एक्सिस पर है तब प्लस माइनस c, अगर y एक्सिस पर होते तो 0 कॉमा प्लस माइनस c, ठीक। सो इसको कंपेयर करके c की वैल्यू मिल गई, इस रिलेशन से b की वैल्यू मिल गई, a और b की वैल्यू मिल गई, तो इसमें पुट अप कर दिया। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा, उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो फोका है वो x एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, और अगर x एक्सिस पर फोका है मतलब मेजर एक्सिस भी x एक्सिस पर रहेगा, और अगर x पर मेजर एक्सिस है तो x के अपॉन में ही ये आएगा, ठीक। तो ये रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें वैल्यू पुट अप कर दी और आ गई हमारी एलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। सो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके बिल्कुल नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज 11.3 के, वो हम देखेंगे अगली क्लास में। सो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।